Hello student, good morning all of you. Today we will start topic surface area and volume. Exercise 13, ठीक है। तो हम इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कौन कौन सी चीज़ों की? सबसे पहले फर्स्ट है इसमें क्यूबॉइड और सेकंड है क्यूब, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो क्या होता है डिफरेंस इन दोनों में? क्यूब, ठीक है। क्यूब की शेप बताइए आप। तो क्यूब की शेप कैसी होती है? क्यूब कैसा होता है? ठीक है, एक डाइस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डाइस के अनुसार से क्यूब होता है, जिसमें उसकी तीनों साइड, ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है ना। और क्यूबॉइड वाला कोई एग्जाम्पल बताइए। तो क्यूबॉइड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बॉक्स कह सकते हैं, मैचिस बॉक्स कह सकते हैं, माचिस, ठीक है ना, ठीक है। आइस बर्फ़ की सिल्ली होगी, ठीक है। हौज हो गया, टैंक हो गया, रूम हो गया, वॉल होगी, सादा वॉल, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये? क्यूबॉइड के। क्यूब के एग्जाम्पल कौन सा है? सिर्फ डाइस, जो आप यूज़ करते हैं किस में? खेलने में। खेलने के मतलब मीन्स सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं उस पीरियड में, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब में आपने डिफरेंस प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। आपको पता लग गया क्यूब में ओनली फॉर डाइस कैलकुलेट होता है। डाइस पहले चौक का डब्बा कैलकुलेट होता था, आजकल चौक का डब्बा चेंज हो गया, ठीक है ना। तो सिर्फ ओनली फॉर डाइस। और क्यूबॉइड में सारी चीज़ें, कमरे की दीवार, ठीक है, टेबल, हौज, ठीक है, बुक, ये सारी जो आप ये देखते हैं चीज़, चौकोर चीज़ इट मीन्स जिसमें लेंथ गिवन हो, विड्थ गिवन हो और हाइट गिवन हो, ठीक है ना, अलग अलग। तो उसको क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। फर्स्ट ले रहे हैं हम क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। फर्स्ट में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप ड्रॉ करो। क्यूबॉइड देखो, यहाँ देखिए, क्यूबॉइड ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मिड टर्म्स ऐसा, मिड पॉइंट से ऐसे, और इसको मैच करिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इस साइड से और इसको इस साइड। ये क्या कहलाती है? इसकी लेंथ कहलाती है। लेंथ कहलाई। ये इसकी क्या होगी? विड्थ होगी, चौड़ाई, ठीक है। और ये इसका क्या होगी? हाइट होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है ना। तो तीनों चीज़ अलग है इसमें। लेंथ अलग है, विड्थ अलग है और आपकी हाइट अलग है, ठीक है। फर्स्ट क्या निकालें हम? TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल टी से इसको डिनोट करें, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करें TSA। तो क्या निकालेंगे इसको? TSA को क्या कहेंगे? 2LB + BH + HL। ये कहलाएगा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। सेकंड, इसको जो हमें दिखाई देता है, चारों साइड से दिखाई देता है, वो लिटरल सरफेस एरिया कहलाता है। लेटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ये LSA, ठीक है। या इसको कह सकते हैं और के रूप में एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल। 4 वॉल जानते हो ना, कमरे में कितनी दीवार होती हैं? ठीक है, कमरे की 4 दीवार होती है कमरे में। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है।
तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों ही है सेम। तो इसके लिए 2 इंटू हाइट और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। थर्ड वाला देखिए, इसके लिए वॉल्यूम आया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इट मीन्स तीनों साइडों का मल्टीपल वॉल्यूम, ठीक है। क्या कहलाता है इसका? आयतन। और आयतन मीन्स तीनों में इसमें कितनी चीज़ आ सकती है कमरे के अंदर, ठीक है ना, अंदर। तो इसमें क्या यूज करेंगे? तीनों का मल्टीपल, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीपल कर देंगे तो वो इसकी क्या कहेगी? वॉल्यूम कहलाएगी। एक और चीज़ इसकी डायगोनल जानते हो ना, रूम का डायगोनल क्या होगा कि ऊपर वाले साइड से रूम के नीचे वाले साइड को मिला दे तो वो डायगोनल कहलाएगा, या उस वाले रूम के उस वाले, ठीक है, टॉप को इस लोअर पॉइंट से नीचे वाले, ठीक है, पॉइंट से मिला दें तो वो उसका डायगोनल कहलाते हैं, ठीक है। अपना ये बोर्ड 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई। इसके अकॉर्डिंग अगर एक डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो ए बी सी डी, तो ये इसका डायगोनल ए सी होगा और दूसरा डायगोनल क्या होगा? बी डी होगा। ये डायगोनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसके? ये डायगोनल, ठीक है ना। तो इसका डायगोनल फाइंड आउट करें, किसका? क्यूबॉइड का। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इट्स मीन्स क्या होगा? रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ डायगोनल आएगी किसकी? ठीक है, क्यूबॉइड की, ठीक है ना। तो ये क्यूबॉइड के 4 फॉर्मूले हो गए। टी एस ए क्यूबॉइड, ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। सेकंड वाला फॉर्मूला है लिटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 इंटू H, H मीन्स मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में L प्लस B। थर्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इट्स मीन्स क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, वॉल्यूम में। और लेंथ ऑफ डायगोनल जब फाइंड आउट करेंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड हो गया। ये फॉर्मूले आपको 10 तक यूज आएंगे, काम में आएंगे, ठीक है। इसलिए ठीक से आप फेयर में इसको कर लीजिए, ठीक, फेयर नोटबुक में कीजिए और डेली आप प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए और फेयर में फेयर का वर्क करिए, ठीक है। सेकंड इसमें आया इसमें क्यूब का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। क्यूब का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? डाइस, जो आप खेलते हैं लूडो या सांप सीढ़ी के अंदर, उसको क्यूब कहते हैं, ठीक है ना। तो क्यूब की ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो क्यूब देखिए यहाँ पे, क्यूब की क्यूब हो गया, ठीक है। इसकी अगर साइड को ए ले लें, लेंथ भी, ब्रेथ भी ए और हाइट सारी इक्वल होगी, ठीक है। तीनों चीज़ इक्वल होंगी, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सबसे पहले इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूब क्या होगा? TSA ऑफ क्यूब 6 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? इसकी साइड, ए रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? साइड, ठीक है। तो 6 इंटू ए स्क्वायर, देखिए ये डॉट मत मान लीजिए कि आप डॉट मान के चलें, ये ऐसा मान लें 6A स्क्वायर, ठीक है।
सेकंड एल एस ए लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया क्या आएगा इसका 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर, एक साइड का 1 2 3 4, एक साइड जो दिख रहा है तो 4 साइड हो गई, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। थर्ड इसमें वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, उसमें एल बी एच था वॉल्यूम के लिए, क्योंकि उसकी लेंथ अलग थी, ब्रेड्थ अलग थी और हाइट अलग। इसमें ए इट्स मीन्स क्या हो गया, ए इंटू ए इट्स मीन्स क्या हो गया, ए का क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इसका फोर्थ वाला डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या आ जाएगा इसका लेंथ ऑफ डायगोनल, इट मीन्स ए इंटू रूट 3, साइड इंटू रूट 3, क्या होगा ये साइड इंटू रूट 3, ठीक है। तो ये किसके लिए आ गया, क्यूब के लिए आ गया, ठीक है। क्यूब के लिए फर्स्ट TSA of cube it means 6a square, LSA of cube it means 4a square, volume of cube it means a into a cube means side का cube, और length of diagonal equal to a root 3, ठीक है ना। ये सेकंड हो गया इसका। थर्ड देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या आ गया, सिलेंडर आ गया, क्या आ गया, सिलेंडर जानते हो, गैस वाला सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर, ठीक है। तो गैस वाला सिलेंडर नहीं, ठीक है। सिलेंडर मीन्स एक, ठीक है, एक कैसा पाइप का टुकड़ा, पाइप जानते हो ना, लोहे का पाइप हो, प्लास्टिक का पाइप हो, ठीक है। सिलेंडर हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा जिसमें लेंथ हो, दो तरफ तो क्या हो, सर्किल हो, और उसके बीच में क्या हो, उसकी लेंथ। जैसे मान लो डायग्राम बना दो, ड्रम का एक एग्जाम्पल ले लें, आपके पास घर पे ड्रम हो मौजूद, ठीक है, या टंकी मौजूद हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसकी शेप ये इसके अकॉर्डिंग, ये इसकी हाइट कहलाती है, ठीक है, ये इसकी रेडियस कहलाती है, और पूरे को मिला दें तो डायमीटर कहलाता है, ठीक है। डायमीटर और रेडियस में क्या अंतर है सर्किल में, कि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला दें तो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। और दोनों साइड सरकमफ्रेंस को सेंटर से होते हुए निकाले तो वो उसकी क्या कहलाती है, डायमीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये इसमें ये कर्व सरफेस हो गया, CSA कर्व सरफेस हो गया। ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया ना नीचे, तो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट इसके लिए CS कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कर्व सरफेस 2 पाई आर, ये क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर अच्छा हो गया। सेकेंड इसके लिए टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एस, ये तो लिखेंगे, या CSA लिखेंगे, इसमें CSA पहले लिख दो, प्लस ये सर्किल ऐड करो पाई आर स्क्वायर, प्लस एक ऊपर वाला सर्किल पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा H प्लस आर, ये आ गया हमारा सेकंड फार्मूला।
सेकंड फार्मूला हमारा TSE, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा 2πr और h + r ब्रैकेट में, ठीक है ना। ये हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड इसका वॉल्यूम निकालें। क्या निकालें इसका वॉल्यूम, थर्ड वाला इसका क्या पार्ट है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट मीन्स क्या हो गया πr²h। क्या होता है वॉल्यूम, πr²h, ठीक है, πr²h। तो सिलेंडर के लिए ये यूज होते हैं। पहला कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, 2πrh। सेकंड कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या कैलकुलेट करेंगे, सीधे नीचे वाला फार्मूले का 2πr ब्रैकेट में h + r। और थर्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट मीन्स πr²h, ठीक है। पाई की वैल्यू हमने पहले भी आपको बताई थी, पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, पाई = 22/7, पाई की वैल्यू लेनी होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेंडर के लिए हो गया, ठीक है। फोर्थ वाला नंबर हमारा आया कॉन के लिए। किसके लिए आया, कॉन के लिए। कॉन देखिए, कॉन जानते हो ना, कॉन बहुत आइसक्रीम खाई है आप लोगों ने, आइसक्रीम बहुत खाते हैं। आइसक्रीम में जब आइसक्रीम रखते हैं तो कॉन के अंदर रखते हैं कि नहीं, आइसक्रीम भरते हैं कॉन, ठीक है। तो कॉन के लिए मैं आपको ये इस तरह से बना देता हूँ। ये कॉन, ये आपका कॉन होगा जिसके अंदर आइसक्रीम रखी जा सकती है, ठीक है। ये इसकी हाइट कहलाती है, ये इसकी रेडियस कहलाती है, और ये इसकी स्लैंट हाइट L कहलाती है। कौन सी हाइट, स्लैंट हाइट। तो कॉन में ऊपर कौन सा है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है। ये इसका क्या कहते हैं, CSE। ये क्या कहलाता है, CS, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट CSE ऑफ कॉन क्या है, कॉन। तो फर्स्ट CSA ऑफ कॉन क्या फॉर्मूला काम आएगा, πr_l, इट्स मीन्स पाई होगा, रेडियस गिवन होगा, और इसमें स्लैंट हाइट और गिवन होनी चाहिए, ठीक है, जब ये कर्व सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। अगर स्लैंट हाइट नहीं गिवन है तो हम इसको लास्ट में L निकालना आपको सिखाएंगे, स्लैंट हाइट भी निकालने सिखाएंगे, ठीक है ना। सेकंड इसका है टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ कॉन। टोटल सरफेस एरिया देखो, डायग्राम को देखो, CSA में क्या ऐड कर दें, एरिया ऑफ सर्कल, इट्स मीन्स πr², ठीक है। CSA क्या होता है, πrl होता है, और क्या ऐड कर दिया, πr²। कॉमन लीजिए आप, πr कॉमन लिया तो l प्लस क्या बचा इसमें r, ये आपका TSA कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, TSA। और थर्ड इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन। देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन, मैंने कहा वॉल्यूम बाई सिलेंडर, ये सिलेंडर था, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट किया इससे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया एक सिलेंडर को, कॉन कितने हो गए इसमें, 3 हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, और उसमें कितने डिवाइड कर दें, 1/3 का, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, तो ये πr²h/3, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन होगा, ठीक है। मैंने कहा एक चीज़ और, जब चीज़
क्या स्लैंट हाइट नहीं, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आप फाइंड आउट कर, जब गिवन नहीं हो तो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट के लिए देखिए, स्लैंट हाइट देखिए आप, ठीक है, ये स्लैंट हाइट गिवन एल है, ये क्या है एच रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर है। आपको ये निकालना है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्लास 8 में आपने पढ़ा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस जब फाइंड आउट करते हैं तो रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, दोनों के स्क्वायर्स के सम करते हैं और रूट उसका निकालते हैं तो वो हाइपोटेनियस कहलाते हैं। इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये इसका हाइपोटेनियस कहलाएगा 90 डिग्री एंगल के सामने। तो ए बी के अकॉर्डिंग लिखूँ मैं ए बी सी, तो ए सी फाइंड आउट करना आपके लिए। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट मीन्स बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये स्लैंट हाइट एल, इसको नोटेट कर रहे हैं हम, एल इक्वल टू बी सी मीन्स, ठीक है, बी सी को हम यहाँ पे कौन में आर से डिनोट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये आर हो गया, तो आर स्क्वायर और ए बी मीन्स हाइट, तो एच स्क्वायर। तो ये आपकी स्लैंट हाइट कहलाएगी। कौन सी हाइट कहलाएगी इसकी, स्लैंट। तो स्लैंट हाइट क्या कहलाएगी इसको, एल, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कौन कंप्लीट है, ठीक है। पहले कौन में सी एस ए और कौन, पाई आर एल टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन सी एस ए प्लस, ये जोड़ के हमने किया, इसमें से कॉमन लिया तो क्या है हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस है। वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड आउट किया 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए हमने बताया, एग्जाम्पल दिया कि जो वॉल्यूम किसका होता है, सिलेंडर का, जो वॉल्यूम सिलेंडर का होता है उसमें 3 कौन बनते हैं। कितने कौन बनते हैं, 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया। सिलेंडर के वॉल्यूम को याद रखिए, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 3 से डिवाइड या 1/3 से मल्टीप्लाई। फिर लास्ट में स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग मैंने आपको अलग से फिगर बताया, ये इसका हाइपोटेनियस कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग ए सी फाइंड आउट किया, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस आपने 8 क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इसकी वैल्यू एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए कौन हो गया आपका कंप्लीट। कौन के बाद हम स्फीयर लेते हैं, क्या लेते हैं, स्फीयर और हेमी स्फीयर, 2 चीज़ और है हमारे पास। फिर एग्जाम्पल हम डेली एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है, अलग अलग बार से। फिर 1-2 दिन बाद हम आपका सिलेबस के स्टार्ट करेंगे 13.1, ठीक है ना। उससे पहले कौन सा चीज़ सीखना है आपको, स्फीयर, ठीक है, ये 5th वाली होगी शायद, स्फीयर। देखिए स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है। स्फीयर क्या होता है और सर्कल क्या होता है, 2 डायमेंशन, इट्स मीन्स जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं ऑन बोर्ड या ऑन पेपर, उसको कहते हैं सर्कल, ठीक है ना। और 3 डायमेंशन को हम प्लॉट नहीं कर पाते, ठीक है, हम इमेज कर लेते हैं या लेट्स कर लेते हैं कि ये क्या है, स्फीयर है, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको पता लगेगा, कोई टायर साइकिल कहलाएगा, साइकिल का पहिया बी सर्कल कहलाएगा, ठीक है, रिम सर्कल कहलाएगी, ठीक है, कोई भी गोल चीज़, ठीक है, बेंगल आपका सर्कल कहलाएगा, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल किसके, सर्कल के। पर स्फीयर के एग्जाम्पल बताइए। तो स्फीयर में कौन सी चीज़ आती है, स्फीयर में 3 डायमेंशन, जिसमें एक्स वाली एक्सेज हो,
वाई वाली एक्सिस हो और जेड वाली हो। तो देखो दो एक्सिस तो यहाँ मिलती आपको, ठीक है, एक एक्स मिलती है और एक वाई मिलती है कि नहीं मिलती, पर जेड नहीं दिखाई देती। तो जेड ये वाली होती है इस 3D फिल्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। 3D आप कभी सत्यम शिवम एक फिल्म आई थी 3D मीन्स जो भी वर्क कर रहा है वो आपके ऊपर लगता है कि आपके ऊपर आ रहा है, तो वो 3D वर्क कहलाता है, 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन की शेप में हो तो वो क्या कहलाता है, स्फीयर। इट्स मीन्स इसके एग्जाम्पल अगर हम लें तो फुटबॉल ले सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल में हवा भर जाती है 3 डायमेंशन में। या शॉर्ट पुट होता है ना, एक गोला, लोहे वाला गोला होता है जो हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, दूर तक फेंकते हैं, कितना दूर जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा स्फीयर के रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा स्फीयर। इट मीन्स स्फीयर की, देखिए मैंने फिर बताया कि ये तो सिर्फ इमेजिन करके हम मान रहे हैं कि स्फीयर है, पर जो प्लॉट कर सकते हैं हम बोर्ड पे वो सर्किल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इमेज किया, लाइट किया हमने कि ये स्फीयर है, लाइट करके, लाइट, ठीक है, स्फीयर, ठीक है। तो पहला स्फीयर के लिए पहला वाला फॉर्मूला फर्स्ट, TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर क्या होगा, ये 4πr², ठीक है। सेकंड इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेस, इस मीन्स क्या होगा 4/3πr²। यहाँ क्यूब ये ध्यान रखना विशेष, ठीक है, πr³ ठीक है ना, क्यूब है ये, स्क्वायर्स मत ले लेना, ठीक है ना, क्या आएगा ये πr³, ठीक है ना, ठीक है। इसके लिए दो ही फॉर्मूले, ठीक है। ये स्फीयर है और इसके बाद हेमी स्फीयर, देखो कौन सा स्फीयर, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर मीन्स अर्ध गोला, आधा गोला, इसका आधा, हाफ कर दो, इसका क्या कर दो, हाफ, ठीक है। हाफ कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, हेमी स्फीयर। क्या बन गया ये, हेमी स्फीयर, ठीक है। चांसी हेमी स्फीयर, इट्स मीन्स फर्स्ट फार्मूला इसका हेमी स्फीयर का, TSA ऑफ हेमी स्फीयर। टोटल पहले सरफेस एरिया निकालें इसके, CSA करें इसको, टोटल में चेंज होगा ये, CSA ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। तो इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ 1/2 इंटू इसका स्फीयर का 4πr² है कि नहीं, 2 से 2 टाइम डिवाइड हुआ तो ये क्या कहलाया, 2πr², ठीक है। फिर सेकंड वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, इट मीन्स क्या हो गया, हाफ करें किसका, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³, ठीक है, 2 से 2 टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, 2/3πr³, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए सिर्फ डिफरेंस क्या है, हाफ करना, किसका हाफ करना, स्फीयर का हाफ करना। देखिए यहाँ पे स्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर 4πr², ठीक है। और यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व CSA, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। इसका एरिया क्या कहलाएगा, πr², सर्कल है ये इसके अंदर, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है ये CSA कहलाएगा, इसका क्या कितना होगी वैल्यू, या क्या फॉर्मूला होगा, 2πr²। वॉल्यूम पता ही है आपको, इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा या जो पानी भरा जाएगा, जो कुछ भी भरा जाएगा, तो 2/3πr²। पर इसमें थर्ड एक और आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ किसका, स्फीयर, क्या होगा इसमें CSA में क्या जुड़ जाएगा, πr²,
तो इसमें सी एस ए कितना है इसका 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया पाई आर स्क्वायर, तो क्या मिलके बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। लास्ट में ये ध्यान रखना, ये टी एस ए ऑफ स्पेयर, टी एस ए ऑफ स्पेयर, टी एस ए ऑफ स्पेयर में ये 3 पाई आर स्क्वायर कहलाता है। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको फॉर्मूले लिखे, ठीक है। ये फार्मूले में आप क्या क्या आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या पढ़ेंगे आप, पहला क्यूबॉइड पढ़ेंगे, सेकंड में क्यूब पढ़ेंगे, थर्ड में सिलेंडर पढ़ेंगे, फोर्थ में कॉन पढ़ेंगे, फिफ्थ में स्फीयर पढ़ेंगे और सिक्स में हेमी स्फीयर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज यहीं एंड करते हैं, कल एग्जाम्पल लेके आपको सारे फॉर्मूले को दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू।